बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने डिवीजन में कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों के नतायज बदलने का दावा करते हुए मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। लियाकत चट्टा ने कहा कि ये कोई छुपी बात नहीं है कि धांधली किसके दबाव पर कराई, वो ओहदे और सर्विस से इस्तीफा देकर खुद को पुलिस के हवाले करते हैं। उन्होंने जो जुर्म किया है उस पर उन्हें पिंडी के कचहरी चौक पर सजाए मौत दी जाए। लियाकत चट्टा ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने रिटर्निंग अफसरान पर गलत काम करने का दबाव डाला। MNA के 13 उम्मीदवार 70,000 की लीड से हार रहे थे और उसने उनकी शिकस्त को जीत में बदला। उन पर ज़मीर का बहुत बोझ था जिसकी वजह से उन्होंने आज खुदकुशी करने की भी कोशिश की। 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70,000 की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीज़न के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। जो काम हमने किया है, मैंने किया है, ये मुझे ज़ेब नहीं देता था। इसी वजह से मैंने अपने ओहदे से, अपनी सर्विस से, सब चीज़ों से इस्तीफ़ा दे दिया है और मैं जो इतना बड़ा जुर्म किया है इसके लिए मैं अपने आप को, जो क्राइम मैंने किया है, अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूँ कि मुझे इसकी भरपूर तरीके से सज़ा दी जानी चाहिए। ये गलत काम कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। मेरे ऊपर सोशल मीडिया का और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफ़ा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीज़ें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीज़ें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूँ। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियाँ संवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। मैं अपने कर्म का अपने बोझ उतार रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सुकून की मौत मरूँ। मैं इस तरह की ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है और जो मैंने इस डिवीजन के 13 MNA जो हारे हुए थे, 70,000 की लीड से हारे हुए थे, उन पे जेली मोहरें लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियाँ सलवा के जाके मिनिस्टर बनते फिरें। इतना बड़ा खिलवाड़ हमने किया है। ये फिर वही 1970-71 वाली तरफ हम जा रहे हैं कि मुल्क हमारा कहीं से कहीं जा रहा है और हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ये कहते हैं कि आज लाहौर में एहतजाज के दौरान सलमान अकरम राजा समेत चंद शरपसंद अनासिर ने सड़कें ब्लॉक करने और कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जिन्हें हिरासत में लेकर रिहा कर दिया गया है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ये कह रहे हैं, अभी कुछ देर पहले खबर भी आई थी, फुटेज भी हमने देखी है और ये आप देख भी रहे हैं फुटेज। सलमान अकरम राजा को हिरासत में लिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस के बाहर से कारकुनान जमा हुए थे। 10 से 12 कारकुनों को भी हिरासत में लिया गया था। सलमान अकरम राजा को भी हिरासत में लिया गया था। तो इस पर निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि सलमान अकरम राजा समेत चंद शरपसंद अनासिर ने सड़कें ब्लॉक करने और कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जिन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्कीर ये कहा था कि एहतजाज किया जाएगा, पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुताल्लिक वो एहतजाज कर रहे थे और इसी सिलसिले में सलमान अकरम राजा दीगर कारकुनों के हमरा वहाँ पहुँचे थे। वहाँ से सलमान अकरम राजा को हिरासत में लिया था। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा है कि लाहौर में एहतजाज के दौरान सलमान अकरम राजा चंद शरपसंद अनासिर ने सड़कें ब्लॉक करने और कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जिन्हें हिरासत में लेकर रिहा कर दिया गया है। इसके साथ साथ पंजाब की निगरान हुकूमत ने कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा कि लियाकत चट्टा के दावत से पहले उनकी नफसियाती हालत की तहकीकात होंगी, क्योंकि खुदकुशी की बात कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। लियाकत चट्टा ने कोई सबूत नहीं दिया है। अगर धांधली हुई है तो इलेक्शन के दिन खामोश क्यों रहे।
परवेज खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से इस्तीफा दे दिया है और परवेज खटक ने अपना इस्तीफा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को बजरिया जनरल सेक्रेटरी भिजवाया है। हैदर शिराजी ने हमें ज्वाइन किया। हैदर, बताइए परवेज खटक के इस्तीफे से मुतालिक डिटेल्स क्या है आपके पास? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयर पर इस हवाले से चेयरमैनशिप से परवेज खटक ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने सिर्फ चेयरमैनशिप ही नहीं बल्कि पार्टी की मेंबरशिप से भी इस्तीफा दिया है। और अपने इस्तीफे में उन्होंने सेहत के मसाइल का जिक्र करते हुए लिखा कि वो सेहत के मसाइल की वजह से ये जिम्मेदारी अब अदा नहीं कर सकते। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ। इजलास में परवेज खटक का इस्तीफा मंजूर किया गया और पार्टी सीईसी कमेटी में वाइस चेयरमैन महमूद खान समेत जनरल सेक्रेटरी हबीब नूर शरीक हुए और महमूद खान को पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का कायम मुकाम चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। और पार्टी की सीईसी मीटिंग सेक्रेटरी जनरल हबीब नवाज की जेर सदारत हुई है और जिसमें परवेज खटक का इस्तीफा मंजूर किया गया है। जी, हैदर शिराजी हमें डिटेल्स देते। परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की चेयरमैनशिप और मेंबरशिप दोनों से इस्तीफा दिया है। उनका ये कहना है कि सेहत की वजूहात की बिना पर वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी पर राबता कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत जारी है। जराए का यह कहना है कि इजलास में पार्टी क़यादत के होने वाली मुशावरत के बाद हल तलब मामलात पर मुशावरत की जा रही है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी पर राबता कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। वक़ार सत्ती ने हमें ज्वाइन किया है। इजलास की डिटेल्स क्या है वक़ार आपके पास? देखिए, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान दोनों जो वो कोऑर्डिनेशन कमेटियां हैं हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरती इजलास आज फिर यहाँ पे हुआ है। ये कल शाम को इजलास होना था लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून की जो वो कमेटी है वो लाहौर चली गई थी आला क़यादत से मुशावरत के लिए। उसके बाद आज सुबह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कमेटी है उसने भी अपनी पार्टी की आला क़यादत से मुशावरत की है और अब ये दोबारा हुकूमत साजी के हवाले से जो मुतनाज़ा या हल तलब जो अमूर है उसके ऊपर मुशावरत के लिए यहाँ इस्लामाबाद में इजलास जारी है। और इजलास का जो एजेंडा है वो जो नंबर्स गेम है और हुकूमत साजी के हवाले से जो मामलात हैं वो खुश उसलूबी से तय करना है। जी, बहुत शुक्रिया वक़ार सत्ती, हमें डिटेल्स दे रहे थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी का इजलास शुरू हो गया और उसमें जो हल तरफ मसाइल है उन पर बातचीत होगी। सियासी सूरत हाल में आगे कैसे बढ़ना है, हुकूमत साजी किस तरीके से करनी है, क्या गिव एंड टेक होगा, इस पर तमाम तर सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा।